नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना के जरासंध भवन में हैं और आपको बता दें कि यहां आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो है 100वीं जयंती मनाई गई है और ये इस कार्यक्रम का आयोजन जो है बीजेपी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो है द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मौजूद हैं शिवपूजन राम, संजय कुमार निषाद, तमाम जो है लोग आज यहाँ उपस्थित है। यानी कहे कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की पूरी टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और इस अवसर पर जो है बिहार सरकार मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जो है वो पहुँचे हुए हैं। तो हम क्या कुछ कार्यक्रम का दृश्य है छोड़ जाते हैं आपको सभी दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका शताब्दी समारोह पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया मनाया जा रहा है, कितने आज प्रासंगिक हैं, जरा संक्षेप में बताया जाए। आज हम लोग बहुत खुश हैं और हम भी खुश नहीं, पूरे देश में खुशी मनाया जा रहा है। हमारे बीच में पूरे कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती मनाया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष हमने निर्णय लिया है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाएंगे और जब तक वाजपेयी जी माने इस देश में माने जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक वाजपेयी जी का जयंती मनाते रहे। अपने लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उनके माध्यम से? उनके माध्यम से संदेश हम लोग दे रहे हैं कि उनके दिए हुए उनके वचन पर हम लोग चले। उनका जो कार्य कर रहे हैं ना चालुक्य हैं, उसके द्वारा चले। सर, कहीं ना कहीं जो है वाजपेयी जी एक ऐसे शख्स थे जिनका सम्मान जो है विपक्ष भी करता था और ऐसे महापुरुष का आज जो है आप लोगों ने जयंती मनाया है, तो आज के दिन क्या कुछ संकल्प हो गया? आज ने हम लोग संकल्प लिया है कि जो हमारे गरीबों के लिए जो योजना है उसको नीचे स्तर तक जो है ना, प्रधानमंत्री जी का अभी जो योजना है उनका जो चलाया हुआ है उसको धरातल पर उतारें। और हम लोग ने सभी लोग में कार्यकर्ता लोग में मैंने अभी हमने बात रखा भी है कि जितने भी योजना है, ठीक है ना, आज के दिन हम लोग जो है इसको नीचे स्तर तक जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री का विश्वकर्मा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री का जितने भी योजना है, हम सब लोग सब उसको धरातल पर लेके जाएंगे। थैंक यू। बिहार वार्ता से बात। सर, आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जो है 100वीं जन्मतिथि मनाई गई है, सर क्या कुछ चाहेंगे? अभी लगा आगे से लगा। जन जन के लोकप्रिय नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज हम सब राजधानी पटना के मगध सम्राट जरासंध जी के सभागार में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में शिवपूजन राम जी के संयुक्त तत्व में पार्टी ने निर्णय लिया था। पार्टी की सभी इकाई अटल जी को याद करें, उन्हें लोग श्रद्धांजलि देने का काम करें। इसी कड़ी में मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। मुझे अपार खुशी हो रही है। देश की आज़ादी की लड़ाई हो, देश के विकास की बात हो, उस अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा याद किए जाएंगे। अटल जी को जब जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री बनने का मौका मिला था, मुरारजी भाई उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अटल जी की विदेश नीति की सराहना पूरी दुनिया में हुई जाकर जनता पार्टी खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और जनसंघ से लेकर भाजपा तक अटल बिहारी वाजपेयी की जो यात्रा, राजनीतिक यात्रा हुई, उस यात्रा में सरकार बनाने का मौका मिला। 24 दलों के गठबंधन की सरकार बनी जाकर के अटल जी की अगुवाई में 5 वर्षों तक सरकार चली। समाज के अंतिम पावदान पर जो बैठे लोग थे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, उन सपनों को समाज के अंतिम पावदान बैठे लोग को समाज में धारा मिलाने का उन्होंने काम किया। अंत्योदय योजना उन्होंने शुरू किया था। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस देश में सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब किया करके उन्होंने जितना भी नेशनल हाईवे थे और हाईवे को डबल लेन 4 लेन में करने का काम किया। गांव में सड़कों की ज़्यादा हालत ख़राब थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उन्होंने शुरुआत की जा करके। परमाणु परीक्षण जो कम नरसिम्हा राव नहीं कर पाए, चाहते थे करना, बात लीक कर गई, गोपनीयता भंग हो गई जाकर। अटल जी जब आए, अटल दुनिया को दिखाया
कि भारत किसी से कम नहीं जाकर के, और उन्होंने विस्फोट करके दुनिया को एहसास कराया कि आज भारत भी महाशक्ति में खड़ा जाकर के। तो अनेक काम उन्होंने किया जाकर के, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसानों के लिए पहली बार उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। किसान जो अपने खेती बाड़ी के लिए लेते थे बाजार से ऋण, काफ़ी महंगा होता था। अटल जी के देन है, किसान जब मिले अटल बिहारी वाजपेयी से, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। वह करीब 7% सालाना इंटरेस्ट पर, 3% अनुदान उसमें भारत सरकार का, 1% हमारा बिहार में, और भाजपा शासित राज्यों में 0 पर मतलब हम दे रहे हैं जाकर के। ये अटल जी की देन जाकर के है। देश का जो मैंने प्राकृतिक बनावट और जो हमारा भौगोलिक स्थिति है, उसमें हम देख रहे हैं जाकर के हैं कि एक और बाढ़, बिहार को देख लीजिए, उत्तर बिहार बाढ़ में डूब जाता है बरसात जब आता है, दक्षिण बिहार सुखाड़ झेलता है। पूरे देश के हालात जो थे, अटल जी का एक ही रास्ता है, नदियों को जोड़ देते यदि हैं तो ये बाढ़ भी खत्म हो जाएगा, सुखाड़ भी खत्म हो जाएगा, और देश में हरित क्रांति आएगी, जिससे किसान और मजबूत होंगे और किसानों के हित में अच्छा होगा जाकर के। ये अटल बिहारी वाजपेयी सोच कामों को आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी उनके सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं, उस सपनों को भारत बनाने का काम कर रहे हैं। अटल जी के चरणों में हम श्रद्धा का समर्पित करते हुए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का जो संकल्प नरेंद्र मोदी ने लिया है, अटल बिहारी वाजपेयी का सपने को साकार करने का काम कर हम सब उनके साथ हैं। सर एक मिनट, एक सवाल है। कहेंगे आज ठीक है, खाना नहीं खाइएगा? जयंती मनाई जा रही है वाजपेयी जी की 100वीं जयंती। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हम लोग देखा ना खाना वाना में जैसे हल्ला शुरू से मना रहे हैं। राजेश जी खाना मुझे- हल्ला वाला जैसे देखो ना, शांत से करा कर। मैं अब वैसा खुश नसीब हूँ कि जब बच्चा मैं था तो जब विपक्ष में नेता थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सबका नहीं उन्होंने हुआ है। बचपन में मुझे 2 टॉफ़ी भी दिए थे, और वो आज उनके बताए कीर्त पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले जो भी पीढ़ी है, चाहे दलित, अति पिछड़ा, सभी जाति में हाँ, लेकिन अभी बहुत बच्चा नहीं बोला। हम लोग उनकी लिखता है एड्रेस में। कार्य प्रगति का और नरेंद्र मोदी जी का जो उनकी सोच थी, वो हम लोग आज धरातल पर घर घर जाकर उनकी योजना का विस्तार करेंगे। यही शब्दों के साथ उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। जी क्या कुछ कहेंगे आज जयंती की? सर्वप्रथम आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनको सादर श्रद्धांजलि देते हुए आज सेवा सुशासन चलाया गया है, जैसा कि पार्टी का भी निर्देश था। और ये भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ पटना महानगर के बैनर तले ये कार्यक्रम आज आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता माननीय श्री पूजन राम जी ने किया है। और आप लोगों ने देखा ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी शानदार रहा। और हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो योगदान रहा है भारत को एक पटल पे ले जाने में, उस पर हम लोग चलने का काम करेंगे। और गरीब सुशासन कल्याण जन जन तक जहां संभव होगा हम लोग पहुंचेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता की ये भूमिका है कि हम लोग प्रयास करेंगे पहुंचने का, और सुशासन के कार्यक्रम के तहत हम लोग उनकी सेवा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जी सर, आज जो है भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो है जयंती मनाई जा रही है, 100वीं जयंती है, क्या कुछ कहेंगे? इनकी 100वीं जयंती को पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाया जा रहा है। इनका अटल बिहारी वाजपेयी नाम था और सचमुच में ये अटल थे। कांग्रेस शासन के दौरान जब ये विपक्ष में बैठते थे, इन्हें लाखों प्रबोधन दिया गया कि आपको मंत्री बना देते हैं, आप आ जाए, ये मंत्री वो जो भी ऊपर, लेकिन इन्होंने विपक्ष में रह करके रहना पसंद किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभी वाक्य सुनाया कि बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे और लाल कृष्ण आडवाणी थे और मोदी जी थे, तो सब लोग बहुत दुखी थे कि भाई क्या करें, ऐसा हम लोग हार गए बुरी तरह। तो इन्होंने कहा कि चलो फिल्म देखते हैं। कौन सी फिल्म? तो फिर सुबह होगी फिल्म का नाम था, और मैं नहीं सुना, प्रधानमंत्री ये कहानी सुना है। और इन्होंने फिर सुबह हो जाके फिल्म देखी, फिल्म देख के निकले, और अटल जी फिर दोबारा जब इलेक्शन हुआ बहुत भारी जीत से
भारतीय जनता पार्टी जीती और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सुनाया कि उसी दिन मैंने कहा था कि फिर सुबह होगी, और देखो सुबह हुई। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी उनको याद करते हुए ऐसा कहानी बताए थे, राज कपूर परिवार से अभी मिल रहे थे, उसी में इन्होंने कहानी कही थी। तो इनको हम लोग नमन करते हैं। ये मेरे देश के लिए पूरे विश्व पटल पे जो परमाणु विस्फोट कर करके किया कि कोई हिम्मत नहीं करता था, कांग्रेस ने हिम्मत नहीं किया विस्फोट करने का अमेरिका के डर से, लेकिन इन्होंने कहा कि जो पाबंदी लगे जो भी हो, मैं अपने वचन पे अटल हूँ और मैं विस्फोट करूँगा। और उन्होंने विस्फोट करके पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया, और उससे मेरा देश में महान बहुत आगे बढ़ गया। उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हमारे नरेंद्र मोदी एक से एक विस्फोट कर रहे हैं। वो गाड़ी के उत्पादन में सेकंड पोजीशन आ गया, मोबाइल में हम लोग सेकंड पोजीशन आ गए। मतलब हम वर्णन नहीं कर सकते कि आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारा देश 14वां स्थान पे था इकोनॉमिकल में, आज 5वां पे है, और 227 तक नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि हम तीसरी पोजीशन में पूरे वर्ल्ड में होंगे। ये कितने गर्व की बात है कि जो अमेरिका से आंख नहीं मिलाता था, बात नहीं, पीछे पीछे चलता था राष्ट्रपति के पीछे, चाइना से पीछे पीछे, नरेंद्र मोदी जी का बगल में खड़ा होकर वो लोग फोटो खिंचवाते हैं कि नरेंद्र जी कैसे हैं। तो इन्होंने जहां देश के पहुंचाए हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, लेकिन अभी भी 200 आदमी उन्होंने प्लेटफार्म को तैयार किया और पूर्ण रूपेण इन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और भारत इनके वचनों पे चलती रहे और आगे अभी भी बैठा है, खाना खा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर आज जरासंध भवन परिसर में हम तमाम अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश के पदाधिकारी आज हम लोग इस कार्यक्रम को किए हैं। इसमें जो सबसे बड़ा इस कार्यक्रम को हमारे शिव पूजन राम जी ने मात्र 2 दिन में इस कार्यक्रम को तैयारी किया है। इसलिए हम लोग तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन तो दे ही रहे हैं, साथ में हमारे भाई शिव पूजन राम जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। हम आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं तो हमारे विपक्षी पार्टी भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भाषण देते थे तो विपक्षी पार्टी मुंह अपना गमछा से बांध के उनके भाषण को सुनने को आते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने महान व्यक्तित्व था। वो पक्ष विपक्ष को नहीं देखते थे, उनका हर तबके के लोगों में सम्मान था, लोग उनको इज्जत करते थे। तो आज हम ऐसे महान अपने विभूति को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनको आज हमारा देश आज उनको नमन करता है। ऐसे हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत सत नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि।